हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज पर और इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को कराने वाला हूं क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक है, तो डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूले इस लेक्चर के अंदर बस इसी के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। डायमेंशन होती क्या है, फाइंड कैसे करना है और उसकी कुछ एप्लीकेशन के बारे में कि इसका फायदा क्या है। उसके पहले देखो, यूनिट्स पता है सब लोगों को। हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ कुछ यूनिट को डिफाइन किया गया। एग्जांपल जैसे मास, अगर किसी भी बॉडी का मास फाइंड करना है हमें यूनिट चाहिए होगी केजी। अगर किसी भी बॉडी की लेंथ फाइंड करनी है यूनिट चाहिए होगी हमें मीटर। अगर किसी भी बॉडी में या किसी भी प्रोसेस का टाइम फाइंड करना हो यूनिट चाहिए होगी हम लोगों को सेकंड। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने हर क्वांटिटी के लिए यूनिट को डिफाइन किया, ऐसे ही हर क्वांटिटी के लिए हमने डायमेंशन को भी डिफाइन किया। एग्जांपल मास, हम लोग बोलेंगे जैसे बोला मास की यूनिट होती है केजी, ऐसे ही मास की डायमेंशन होगी एम, लेंथ की डायमेंशन एल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, टाइम की डायमेंशन होगी टी। और भी क्वांटिटी है बट सिलेबस में बस इतना ही पूछा जाता है, मास लेंथ टाइम। डायमेंशन को लिखने का तरीका ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में मास को लिखा जाता है एम, लेंथ को एल, टाइम को टी। लिखने का फॉर्मेट पहले लिखा जाएगा एम, फिर लिखा जाएगा एल, फिर लिखा जाएगा टी। अगर इन तीनों में से कोई भी क्वांटिटी ना हो तो उसकी पावर में लिख दिया जाता है 0। अब इन सारी बातों का एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहला पूछा जाए हम लोगों से एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ या एरिया की डायमेंशन बताओ, उसके लिए तुम्हें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला पता है सबको, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है एल, ब्रेथ वो भी एक डिस्टेंस है यानी कि वो भी एक लेंथ है, तो इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी एल। और एल इंटू एल ये हो जाएगा एल टू द पावर 2। इसमें एम और टी नहीं है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m0 l2 t0, या तो सिंपली लिख दो l की पावर 2, या m नहीं है t नहीं है, लिखने का फॉर्मेट mlt, तो m नहीं था t नहीं था, उसकी पावर में लगा दिया हमने 0। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखो वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये भी लेंथ है, ब्रेथ वो भी एक डिस्टेंस होती है यानी लेंथ है, हाइट वो भी एक डिस्टेंस होती है यानी कि लेंथ है। तो इसकी डायमेंशन भी एल, ब्रेथ की डायमेंशन भी एल, हाइट की डायमेंशन भी एल, एल एल एल, ये हो जाएगा एल की पावर 3। या फिर लिख सकते हो इसको m नहीं है t नहीं है, m0 l3 t0। ठीक है, ऐसे ही स्पीड या वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम आएगी। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करनी हो उसका फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, बस फिर सबकी डायमेंशन को पुट करो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। एग्जांपल देखो फिर से, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, लेंथ के लिए एल, टाइम, टाइम के लिए डायमेंशन लिखी जाती है टी। इस टी को ऊपर ले जाओ, एल टी की पावर -1, नीचे था टी की पावर +1, ऊपर ले जाएंगे टी की पावर -1, तो स्पीड की डायमेंशन हो गई एल टी -1। बिल्कुल वैसे ही वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो भी डिस्टेंस है और डिस्टेंस की कितना होती है एल, यानी स्पीड और वेलोसिटी इनकी डायमेंशन आ जाएगी सेम। आगे बढ़ते हैं इसमें और एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ऊपर है वेलोसिटी मानिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
अभी बताया स्पीड और वेलोसिटी डायमेंशन सेम होगी। चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर है वेलोसिटी एल टी माइनस वन, उसकी निकाल चुके हम लोग। नीचे है टाइम सिंपल टी, इस टी को फिर से ऊपर ले जाओ। नीचे है ये टी की पावर वन, ऊपर जाएगा टी की पावर माइनस वन। एक टी की पावर माइनस वन पहले से ही था वहां पर, ये हो जाएगा टी की पावर माइनस टू। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल चुका एल टी माइनस टू। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला पता है सब लोगों को, न्यूटन सेकंड लॉ से, F इक्वल्स टू एम ए, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास के लिए हम यूज करते हैं सिंपली m, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन कर चुके हम लोग फाइंड, ये रही एल टी माइनस टू, ए की जगह पर एल टी माइनस टू, कंबाइन करके लिख दो इसको एम एल टी माइनस टू। या ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी देखेंगे इन सबको निकालने का फायदा क्या है, एप्लीकेशन भी आएंगे आगे, पहले इनको निकालना सीखो। नेक्स्ट, मोमेंटम डिनोट करते हैं P से। मोमेंटम का फॉर्मूला mv, मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए निकाल चुके यहां पर एल टी माइनस वन, स्पीड वेलोसिटी की सेम है एल टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन यह चुका मोमेंटम के लिए। ऐसे ही वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू एस। फोर्स की निकाल चुके हम लोग डायमेंशंस, एम एल टी माइनस टू, पुट कर दो एन एल टी माइनस टू। एस माने डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की डिस्टेंस है, यानी कि एल। कंबाइन करके लिखेंगे, एक एल यहां पर, एक एल यहां पर, एल इंटू एल, एल की पावर टू। वर्क डन की डायमेंशंस आ चुकी एम एल टू टी माइनस टू। नेक्स्ट, इनको नोट करते चलना। 8, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर चुके हम लोग, ये रहा एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही है, एल यूज करेंगे इसकी जगह, एल इंटू एल, ये हो जाएगा एल की पावर टू। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका एम एल टू टी माइनस टू। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला वो भी सेम है, एम एल टू टी माइनस टू। कई बार ना क्वेश्चन उल्टा करके बोल देगा, पूछा जाएगा ऐसी कौन सी दो क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू है, तो वो दो क्वांटिटी कौन सी है, वर्क डन और टॉर्क। ये ऑप्शन में गिवन होगा कुछ एमसीक्यू करके कि पहचानो कि कौन से, किस ऑप्शन में दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन जो है एग्जैक्टली सेम है। ऑप्शन गिवन होगा ऐसे कुछ, वर्क डन और टॉर्क, दूसरा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ऐसे 3-4 ऑप्शन गिवन होंगे। पूछा जाएगा कि कौन से ऑप्शन में दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये मत समझना कि हर क्वांटिटी की डायमेंशन अलग होती है, कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो अलग अलग हैं, बट उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है या उनकी जो डायमेंशन है वो एग्जैक्टली सेम हो सकती है। जैसे ये हो गया वर्क डन और टॉर्क, दोनों का डायमेंशन सेम है, वर्क डन एक अलग क्वांटिटी है, टॉर्क एक अलग क्वांटिटी है। ऐसे एक और देखो, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, मास m, v वेलोसिटी, वेलोसिटी की कर चुके हम लोग फाइंड यहां पर एल टी माइनस वन, तो v का स्क्वायर है यानी एल टी माइनस वन का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर लो, l की पावर 2, t की पावर माइनस वन की पावर 2, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है,
टी की पावर -1, फिर उसकी भी पावर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई -1, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है t-2। काइनेटिक एनर्जी की भी सेम डायमेंशन आ चुकी, जो वर्क डन की थी, जो टॉर्क की थी। ऐसे ही कोई सी भी एनर्जी फाइंड करोगे, सबकी डायमेंशन सेम ही आएगी, जो डायमेंशन होती है हमारी वर्क डन की। एक और एग्जांपल देखो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, m मास, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास के लिए m, g एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की कर चुके हम लोग फाइंड यहां पर lt-2, तो g की जगह पर lt-2। h हाइट, हाइट एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस के लिए n, l इंटू n, ये बन जाएगा l टू द पावर 2। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, टॉर्क, इन चारों का डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम। ठीक है, इतने को नोट करो। नोट हुआ ये? कॉपी पेन लेके बैठना और इन सबको नोट करते जाना। रिवीजन के टाइम पे काम आएगा काफी फिर ये। और देखो डायमेंशन, पावर, पावर का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं पावर। वर्क डन की जस्ट अभी फाइंड की थी हम लोगों ने nl2 t-2, और टाइम की t। इस t को ऊपर ले जाओ तो t की पावर 1 है, ऊपर हो जाएगा t की पावर -1, t की पावर -2 पहले से था, -1 हमने भेज दिया, तो टोटल कितना हो गया ऊपर ml2 t टू द पावर -3। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है ये, जो एग्जाम में पूछी जाती है तुमसे फ्रीक्वेंटली। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, F इक्वल्स जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे फॉर्मूला, 9th क्लास में भी था अगर याद हो तो। दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, F इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। हम लोगों को g की वैल्यू फाइंड करनी है, g की डायमेंशन फाइंड करनी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट माने g, और इसी की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। जिसकी भी डायमेंशन फाइंड करनी है उसको वहीं रोको, बाकी सबको एक तरफ भेज दो। तो F इंटू आर स्क्वायर, m1 m2 को नीचे ले आओ और इक्वल टू में g। अब इन बाकी सब की डायमेंशन को पुट कर दो। फोर्स की डायमेंशन फाइंड की m l t-2, r क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं l की पावर 2, m1 m2 ये भी मास ये भी मास, तो m इंटू m, सीधा लिख रहा हूं मैं m की पावर 2। कंबाइन करके लिख लो सबको, ऊपर है m की पावर 1, नीचे है m की पावर 2, m की पावर 2 ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, सॉरी m की पावर -2, तो m की पावर 1 और नीचे से आया -2, मिलकर कितना हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर 1 l की पावर 2, तो टोटल हो गया l की पावर 3, और बाकी तो ऐसे ही रहेगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाली काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसकी डायमेंशन हो जाएगी m-1 l3 t-2। ऐसे ही अभी देखो बहुत सारी फाइंड करेंगे हम लोग। प्लैंक कांस्टेंट, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, H से करते हैं इसको डिनोट, और प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला E इक्वल्स टू एच न्यू। E मतलब एनर्जी और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t, टाइम पीरियड का इनवर्स। तो देखो हमें h की डायमेंशन फाइंड करनी है, h को एक तरफ रोको,
एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की डायमेंशन अभी हम लोग कर चुके फाइंड, जो वर्क डन की होती है, जो टॉर्क की होती है, वही एनर्जी की होती है। तो वर्क डन की कितना थी, mL2T-2, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, टाइम के लिए t, ऊपर ले जाओ t की पावर -1, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो जाएगी t की पावर -1। इस t की पावर -1 को ऊपर ले जाओ, +1 हो जाएगा, t की पावर -2 पहले से है, +1 ये हो गया, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास mL2 t की पावर -1। ये हो गई डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट की। इतना क्लियर हुआ? बाकी देखते हैं और इंपॉर्टेंट वाली, इनको नोट करते जाना, मैं सब लिखा रहा हूं जितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो 14, यंग मॉडुलस y, ये चैप्टर 9 में पढ़ोगे तुम लोग, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर में। स्ट्रेस, स्ट्रेन, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और लास्ट कोएफिशिएंट। चलो इसको अगले उसमें लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले देखना है स्ट्रेस की। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। जो फॉर्मूला प्रेशर का होता है वही स्ट्रेस का होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन फाइंड कर चुके, एरिया की फाइंड कर चुके। फोर्स की डायमेंशन mLT-2 अपॉन एरिया की डायमेंशन L2। इस L2 को ऊपर ले जाओ, माइनस का 2 हो जाएगा, +1 पहले से है, mL-1T-2। स्ट्रेस की डायमेंशन आ गई। स्ट्रेन की पूछा जाएगी। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इन सबको डायमेंशन बोलते हैं। तो मान लिया लेंथ है डायमेंशन हमारी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, कुछ भी ले सकते हो डायमेंशन। ऊपर है चेंज इन डायमेंशन, सेम चीज नीचे है। मान लिया एग्जांपल ले लो लेंथ, ऊपर है चेंज इन लेंथ, लेंथ के लिए डायमेंशन क्या लिखोगे L, नीचे है ओरिजिनल डायमेंशन यानी ओरिजिनल लेंथ, उसके लिए क्या लिखोगे L। तो जो क्वांटिटी ऊपर है वही क्वांटिटी तो नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। ये होता है डायमेंशनलेस। पूछा जा सकता है एमसीक्यू में से 3-4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से एक स्ट्रेन होगा। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ऐसी क्वांटिटी पहचानो जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी, स्ट्रेन। ऐसी और भी क्वांटिटी है, अभी देखते चलेंगे धीरे धीरे करके आगे। स्ट्रेस हो चुका, स्ट्रेन हो चुका। स्ट्रेस और स्ट्रेन, इन्हीं दोनों का रेशो, इसको बोला जाता है यंग मॉडुलस। ठीक है, सारे ये टर्म 2 के फॉर्मूले हैं। अभी डर मत जाना देखकर कि याद कैसे होंगे, सब याद हो जाएंगे टर्म 2 में जब पढ़ोगे। देखो स्ट्रेस की डायमेंशन कर चुके फाइंड, स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, तो जो डायमेंशन स्ट्रेस की है वही यंग मॉडुलस की हो जाएगी। स्ट्रेस की ये फाइंड किया हमने mL-1T-2। क्लियर है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला dv अपॉन dx, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई भी चीज अगर डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही हो, जैसे पढ़ते हो ना रेट, रेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब टाइम के साथ चेंज हो रही हो। एक्सीलरेशन याद करो, एक्सीलरेशन का जो डेफिनेशन थी वो क्या थी,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है उसको बोल दिया था हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसे ही कोई भी चीज अगर डिस्टेंस के साथ चेंज हो उसको बोला जाता है ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी इक्वल। ऊपर है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन अपॉन, नीचे है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और उसकी डायमेंशन एल। एल से एल कट जाएगा, बचेगा टी टू द पावर माइनस वन। यह चूंकि डायमेंशन वेलोसिटी ग्रेडियंट की, और इन्हीं में से पूछी जाती है एग्जाम में। बेसिक बेसिक वाली बहुत रेयर चांस होते हैं कि एरिया की पूछ ले, वॉल्यूम की पूछ ले, वो तो एकदम बच्चों वाली होती है। तो इन सबको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नोट हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिनोट करते हैं इसको ईटा से। एन बनाओ, उसकी एक टांग पकड़ो, खींच दो, ठीक है। इस सिंबल को बोला जाता है ईटा। सब आगे पढ़ोगे, अभी टेंशन मत लेना। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये हो गया F इक्वल 6 पाई ईटा आर वी। हमें ईटा की डायमेंशन फाइंड करनी है। कांस्टेंट को तो भूल ही जाओ, कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, इसलिए छोड़ रहा हूं उसको। ईटा की डायमेंशन फाइंड करनी है तो आर और वी उसको नीचे भेज दो, एफ के, एफ अपॉन आर वी। एफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन याद है, एम एल टी माइनस टू। आर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए एल। वी वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन। एक एल से एक एल खत्म, नीचे एक एल बचेगा, ऊपर जाएगा एल माइनस वन, एम एल माइनस वन। नीचे है टी माइनस वन, ऊपर जाएगा टी प्लस वन, तो माइनस टू और प्लस वन माइनस वन। यह जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन, ठीक है। आई होप कि डायमेंशन वगैरह निकालना आ चुका होगा, काफी सारे कर लिए हम लोगों ने। बाकी अगर इनके अलावा किसी और चीज की पूछी जाए तो उसका बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, सिंपल एकदम, ठीक। अब देखते हैं कि डायमेंशन का फायदा क्या है। क्वेश्चन से समझते हैं इसको भी। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। अब ये तो पता चल गया कि किस क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे फाइंड की जाती है, उसका फायदा क्या है। तो डायमेंशन का सबसे बड़ा फायदा, सबसे पहला, टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कोई भी दुनिया की रिएक्शन हमें गिवन हो, हमसे पूछा जाए बताओ क्या ये इक्वेशन सही है या फिर गलत है, कर सकते हैं हम लोग फाइंड इसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। कैसे? एग्जाम्पल, एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं जो पढ़ चुके हो। v इक्वल यू प्लस ए टी, ये सबको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन सही है या फिर गलत है। अपने को तो पता है सही इक्वेशन, बट इस चीज को प्रूफ करना है डायमेंशन के हेल्प से। यहां पर एक प्रिंसिपल आएगा जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन की हर क्वांटिटी को चेक करो,
उसकी जो डायमेंशन होगी एग्जैक्टली सेम होगी। अभी पहले नोट करो इसको, समझा रहा हूं क्या क्या बोल दिया। डायमेंशन ऑफ ईच क्वांटिटी या ईच टर्म लिखो, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म in a equation is always same। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में हर टर्म की डायमेंशन को चेक करो, वो एग्जैक्टली सेम मिलेगी। ऐसा बताया था इसने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने। एग्जांपल, पहले इसको ना यूनिट से रिलेट करना। जैसे लिखा है कहीं पर 1 kg प्लस 3 kg, तो हम लोग कितना लिख देंगे आंसर, 4 kg। ठीक है, लिखा है 1 kg प्लस 5 मीटर, तो इसको तो ऐड ही नहीं किया जा सकता। वो केजी है, वो मीटर है, केजी में केजी ऐड होगा, मीटर में मीटर ऐड होगा, सेकंड में सेकंड ऐड होगी। यानी कि दो क्वांटिटी को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। यही बताया था इसने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने। तो ये हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इनकी यूनिट अलग है, डायमेंशन अलग है। अगर दो क्वांटिटी की यूनिट्स या डायमेंशंस अलग है तो ना तो उनको ऐड किया जा सकता, ना उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। इससे समझो इक्वेशन से, u में ऐड किया हमने 80 को, तो जो 80 की डायमेंशन है वो u के बराबर होनी चाहिए, और इन दोनों को ऐड करने के बाद v आया, तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, और जब इन दोनों को ऐड किया तो आंसर भी उसी डायमेंशन में आना चाहिए। जैसे अभी देखा हम लोगों ने 1 kg प्लस 2 kg इक्वल्स टू 3 kg, तो ये भी kg था, ये भी kg था, ऐड करके आंसर वो भी kg में आया। ऐसे ही जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन इसकी होनी चाहिए, ऐड करके आंसर भी वही डायमेंशन आना चाहिए। कहने का मतलब हर टर्म की डायमेंशन एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि इक्वेशन सही है, वरना इक्वेशन हमारी गलत है। सबकी डायमेंशन को पुट कर दो, अगर हमें चेक करना है क्या इक्वेशन सही है या फिर गलत है, सबकी डायमेंशन को पुट करो। पुटिंग डायमेंशन ऑफ ईच क्वांटिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी है तो उसकी डायमेंशन lt माइनस 1। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वो भी तो एक वेलोसिटी है, lt माइनस 1, प्लस a मतलब एक्सीलरेशन lt माइनस 2, मल्टीप्लाई में t, टाइम, टाइम के लिए तो सीधा t, ये तो ऐसे ही रहेंगे lt माइनस 1, ये ऐसे रहेगा lt माइनस 1 प्लस t माइनस 2 t की पावर 1, तो माइनस 2 और 1 कितना हो जाएगा t माइनस 1। तो इसकी डायमेंशन lt माइनस 1, इसकी भी lt माइनस 1, इसकी भी lt माइनस 1, आगे सारे से। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कर रहा है फॉलो, हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इस वर्ड को जरूर लिख देना, डायमेंशनली करेक्ट, ऐसा मत लिखाना कि हेंस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। उसका रीजन देखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि डायमेंशन सेम आ गई तो हमने बोल दिया कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब एक्चुअल में करेक्ट है या फिर नहीं है वो चेक करो। देखो सेकंड इक्वेशन, ये पहला एग्जांपल, दूसरा देखो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लिखा है। हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन सही है या फिर गलत है। सेम प्रोसेस, सबकी डायमेंशन को पुट कर देंगे हम लोग। अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा तो डायमेंशनली करेक्ट है हमारी इक्वेशन, वरना नहीं है। सबकी डायमेंशन को पुट करके करके s डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए l, u है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए lt माइनस 1, मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम के लिए t, प्लस हाफ एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती। आगे बढ़ो, a एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की lt माइनस 2, t का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, टाइम के लिए t ही लिखा जाता है, t की पावर 2। सबको कंबाइन करके लिखो, ये तो l रहेगा, ये l, t की पावर माइनस 1, t की पावर प्लस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 t की पावर 0 हो जाएगा।
उसको लिखने का कोई फायदा नहीं, प्लस एल टी की पावर -2 टी की पावर +2, -2 से +2 कैंसिल, एल बचेगा। हर टर्म की डायमेंशन एग्जैक्टली सेम आ गई, इसलिए ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। अब करते हैं इसमें थोड़े से चेंजेस। पूछा जाए क्या ये इक्वेशन करेक्ट है, S = ut + at², तो हम बोलेंगे इसकी डायमेंशन पुट करो, इसकी पुट करो, इसकी पुट करो, हाफ को तो वैसे भी नहीं देखते, कांस्टेंट है। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा कि हाँ ये इक्वेशन सही है, बट प्रैक्टिकली तो ये इक्वेशन गलत है। जब हमने डायमेंशन की हेल्प से देखा तो इक्वेशन सही थी, प्रैक्टिकली चेक किया तो यहाँ पर हाफ होना चाहिए था, ठीक है, तो ये इक्वेशन गलत है। यही रीजन से ये लिखना बहुत जरूरी है कि ये इक्वेशन सही तो है बट सिर्फ डायमेंशन के हिसाब से, हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लॉजिक क्लियर हुआ? ये भी हो जाएगी हमारी, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट but actually this is wrong equation। ठीक है, तो इससे क्या बात समझ आई? अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका यह मतलब नहीं कि वो एक्चुअल में करेक्ट होगी, लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत है तो 100% श्योरिटी है कि वो इक्वेशन गलत ही है। देखो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट थी बट हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि वो एक्चुअल में भी सही होगी या फिर नहीं होगी। जैसे यहां पर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट थी, हम लोग श्योरिटी नहीं दे सकते कि इक्वेशन एक्चुअल में सही है या फिर गलत है। बट अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत आ गई, लिख दिया हमने v = u + t, ऐसे लिख दिया हमने, v की डायमेंशन lt-1, u की डायमेंशन lt-1, t की डायमेंशन t, तो डायमेंशनली ये इक्वेशन गलत है, तो 100% ये इक्वेशन एक्चुअली भी गलत होगी। ये बात पकड़ में आई कुछ? इसको लिखते हैं, पहले इसको नोट करो जल्दी से। देखो नोट करके एक बात लिखना, if a equation is dimensionally correct, then it does not need to be correct practically। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअल में भी करेक्ट है, बट इसका वाइस वर्सा उल्टा, इफ अ इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग, देन इट इज श्योर दैट इक्वेशन इज रॉन्ग। ये बात समझ आई? इसको नोट करो जल्दी से। नोट हुई? अब बढ़ते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये तो बहुत सिंपल सिंपल से हो गए। क्वेश्चन में बोला है उसने, देखो लिखते चलना, क्वेश्चन को साथ साथ डिक्टेट कर रहा हूं मैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, और इक्वेशन हमें गिवन है f × s = ½ mv² - ½ mu²। ये पूछा है उसने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। देखो
जैसा भी किया हम लोगों ने। पूछा गया क्या इक्वेशन सही है या फिर गलत है, तो क्या करेंगे, हर टर्म की डायमेंशन को पुट कर दो। एफ की डायमेंशन MLT-2, एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन n, हाफ कांस्टेंट है, आगे बढ़ो, m मास के लिए m, वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 का स्क्वायर माइनस हाफ कांस्टेंट, उसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, मास m, u है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर है LT-1 का स्क्वायर, कंबाइन करके लिख लो, m l की पावर 1 l की पावर 1 l की पावर 2 t-2, m l की पावर 2 t की पावर -1 की पावर 2, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी t की पावर -2, ठीक है। फिर m l की पावर सेम ही है, तो l की पावर 2 t-2, हर टर्म की डायमेंशन सेम आ गई, तो हम बोल सकते हैं ये इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट। तो ये तो तुम्हें आ चुका होगा समझ कि कोई इक्वेशन अगर गिवन होगी और पूछा जाए क्या वो इक्वेशन सही है या फिर नहीं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, हर टर्म की डायमेंशन को पुट करो और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई कर दो। उसके अकॉर्डिंग क्या था, हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, अगर सेम आ गई तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, वरना वो डायमेंशनली गलत है, ठीक है। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, नए टाइप के क्वेश्चन देखो कुछ। देखो find the dimension of a upon b in equation f equals a under root x plus b t स्क्वायर, और क्वेश्चन में बोला है a और b कांस्टेंट है, f माने फोर्स, x माने डिस्टेंस, t माने टाइम, ठीक है। देखो इस बार उसने ये नहीं पूछा क्या इक्वेशन सही है या फिर गलत है, उसने बोल दिया कि सही है इक्वेशन ये। अब इस इक्वेशन को नोटिस करो और a अपॉन b इनके डायमेंशन का रेशो बताओ कितना होगा, तो उसके लिए हमें a की डायमेंशन पता होनी चाहिए, b की डायमेंशन पता होनी चाहिए। कैसे फाइंड करें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दो, इसकी डायमेंशन इक्वल टू इसकी डायमेंशन इक्वल टू इसकी डायमेंशन, यानी कि तीनों टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a अंडर रूट x, इन दोनों की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। पुट कर दो जिसकी जो भी डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन MLT-2, a को एक्सीलरेशन में समझ लेना, कांस्टेंट है, इधर लिख देता हूं मैं, a एंड b आर कांस्टेंट, a की डायमेंशन नहीं पता हमें, उसको अलग रख दो, x डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन l, बट उसमें अंडर रूट लगा है, अंडर रूट को लिख सकते हैं पावर हाफ, तो l टू द पावर हाफ, ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। a की डायमेंशन फाइंड करनी है, इसको नीचे ले जाओ, तो ये l की पावर हाफ नीचे जाएगा, फिर कंबाइन करके ऊपर लिखोगे तो ये हो जाएगा l की पावर 1 यहां पर है, और 1/2 जब ऊपर जाएगा ये तो -1/2, 1 - 1/2 तो 1/2 ही बचेगा, समझ आया ये। a की डायमेंशन आ चुकी है हमारे पास, इतना होगी। अब बात करते हैं b की डायमेंशन पे, तो b की डायमेंशन देखो, इसकी डायमेंशन इसके बराबर भी तो होगी, तीनों की बराबर है, इधर बोला हमने ये दोनों की डायमेंशन बराबर, इधर बोला हमने f की डायमेंशन इक्वल होगी b t स्क्वायर, इसकी डायमेंशन के, f क्या है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन याद हो चुकी होगी अब तक, जिसको याद नहीं थी, MLT-2, b की डायमेंशन तो हमें फाइंड करनी है, t का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, ये लिखा जाएगा।
बी की डायमेंशन फाइंड करनी थी, टी स्क्वायर को नीचे ले आओ, जब ऊपर ले जाओगे तो टी की पावर -2 हो जाएगा। टी की पावर -2 पहले से था और एक हम ये वाला ले गए तो टी की पावर -4। ए की डायमेंशन आ चुकी, बी की डायमेंशन आ चुकी। क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी की डायमेंशन का रेशो बताओ, तो डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ बी इक्वल, ए की डायमेंशन पुट कर दो m l की पावर हाफ t -2 डिवाइड में m l t टू द पावर -4। m से m कैंसिल, l की पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, 1/2 और -1 ये हो जाएगा l की पावर -हाफ, 1/2 -1 -1/2, t की पावर -2 -4 ऊपर जाएगा +4, तो +4 और -2 t की पावर 2। ये आ चुका हमारा फाइनली आंसर। नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हुआ? पहले समझना फिर नोट करना पॉज करके। नेक्स्ट, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। सिमिलर क्वेश्चन है, ए और बी की डायमेंशन पूछी है और इक्वेशन दे रखी है उसने हम लोगों को a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस एन बी इक्वल्स आर टी। ठीक, जहां पे P मतलब प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, या N को हटा दो यहां से, इतना गिवन होगा बस। मैं मतलब लिख देता हूं सारी टर्म का, केमिस्ट्री की इक्वेशन है ये, P प्रेशर, V वॉल्यूम और A और B कांस्टेंट है और इनका कोई मतलब नहीं, यहां पर T टेम्परेचर है, वैसे यूज नहीं होगा इनका। देखो पूछा गया A और B की डायमेंशन बताओ, तो B की डायमेंशन तो साफ दिख रही होगी, जो डायमेंशन V की है वही B की हो जाएगी, क्योंकि हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं ना, और माइनस तभी पॉसिबल है जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। तो जो डायमेंशन V की है वही डायमेंशन होगी B की। V है वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायरेक्ट डायमेंशन L टू द पावर 3, तो B का तो सिंपल आ गया आंसर। A में चेक करो, P प्लस ये पूरी टर्म, इन दोनों को ऐड तभी किया जा सकता है जब दोनों की डायमेंशन सेम हो, तो डायमेंशन ऑफ P इक्वल A अपॉन V की पावर 2। P प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, अभी फाइंड कराई थी, फोर्स अपॉन एरिया करके कितना गई थी ये, फोर्स की होती है ml t माइनस 2 अपॉन एरिया की होती है L2, तो 1 माइनस 2 यह आ जाएगा हमारे पास L माइनस 1। प्रेशर की डायमेंशन m L माइनस 1 t माइनस 2, साइड से फाइंड करके देख लेना जल्दी से। ए की डायमेंशन ये तो हमें फाइंड ही करनी है, अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम की होती है L की पावर 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा 6। 9 मत कर देना, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, लिख के दिखा देता हूं मैं एक बार। वॉल्यूम की डायमेंशन L की पावर 3 फिर उसकी पावर 2 है, तो पावर की पावर ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो L की पावर 6 हो जाएगा। L की पावर 6 को इधर लाओ, इधर है L की पावर -1 और +6 हम ले आए, तो +6 और -1 कितना हो जाएगा L की पावर 5। ये आ चुकी A और B की डायमेंशन। इतना क्लियर हुआ? इसको नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन और, देखो
पूछा गया ए और बी की डायमेंशन बताओ, सेम ही क्वेश्चन है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। और यहां पर P का मतलब उसने हमें बता रखा है, P प्रेशर नहीं है, P पावर है। कंफ्यूज मत हो जाना, P में क्वेश्चन में डिफाइन होगा P प्रेशर है या फिर पावर है। हम लोगों को A और B की डायमेंशन बतानी है, तरीका सेम रहने वाला है हमारा। B की डायमेंशन तो साफ नजर आ गई होगी। B को माइनस किया एक्स स्क्वायर से, तो माइनस तो तभी कर सकते हैं जब डायमेंशन इनकी सेम हो। डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। x क्या है, एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की डायमेंशन l की पावर 2, तो b की डायमेंशन तो सिंपल आ गई, l की पावर 2। इस तरफ a की और चेक करनी है, तो इसको ना मैं ब्रेक कर रहा हूं, p इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। देखो इसको ना मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं ऐसे, b अपॉन 80 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 इक्वल टू p, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो डायमेंशन पावर की होगी वही डायमेंशन इस पूरी टर्म की होगी, वही डायमेंशन इस पूरी टर्म की होगी। तो P की डायमेंशन इस पूरी टर्म के बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ P इक्वल डायमेंशन ऑफ B अपॉन 80। B की हमें फाइंड करनी है, बाकी की पुट कर दो। पावर, पावर का मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन की थी mL2T माइनस 2 अपॉन में टाइम t, ऊपर जाएगा -3, या जाएगी वर्क इसकी पावर की mL2T माइनस 3। B की हमें फाइंड करनी है अपॉन A की हम कर चुके फाइंड, सॉरी A की हमें फाइंड करनी है और B की कर चुके हम लोग फाइंड। B की कर चुके L की पावर 2, B की फाइंड कर चुके L की पावर 2 अपॉन A की डायमेंशन फाइंड करनी है, टाइम की पता है t। अब A की डायमेंशन निकालनी है, सॉल्व कर दो इसको। A को इधर ले आओ, बाकी सबको नीचे ले जाओ, ये हो जाएगा L की पावर 2 अपॉन इस पूरे को नीचे ले आओ mL2T माइनस 3 और t। अब सबको ऊपर ले जाओ, पावर चेंज हो जाएगी, m की पावर 1 है, ऊपर जाके m की पावर -1, L2 से L2 कैंसिल हो गया, t की पावर -3 और +1, -3 + 1, नीचे कितना बचेगा -2, उस -2 को ऊपर ले जाओगे कितना बचेगा 2। बस आगे ए और बी की डायमेंशन एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को। b आ जाएगा L2, a आ जाएगा m-1 T2। समझ आया सबको ये? बस इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डायमेंशन की फर्स्ट एप्लीकेशन कर चुके हम लोग कवर इस सेशन में, बाकी 2 एप्लीकेशन और हैं, वो करेंगे अगले सेशन में कवर, ठीक है? तो वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।